चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में। तो कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हम ना देखिए, सबसे कोशिका को पढ़ने से पहले हम पता क्या करते हैं, हम ये जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सजीव और निर्जीव के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है। तो ना हम समझते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या है, क्या अंतर है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, बोलिए। देखिए, सजीव को पता क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लिविंग कहते हैं। सजीव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिविंग। सजीव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। और निर्जीव को बाबू क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। निर्जीव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। अब एक बात बताइए, सजीव को, जैसे हम लोग सजीव है ना, तो किस आधार पे हम अपने आप को सजीव बोलेंगे। जैसे आपसे हम ये कहें कि बताइए सजीव का मतलब क्या है, तो आप पता क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि जिसमें जान है वो सजीव है, और जिसमें जान नहीं है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन ये आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छा डिफिनेशन नहीं है। मतलब अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि जिसमें जान है वो सजीव है और जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है। नहीं, आपको अगर ये बताना हो कि सजीव सजीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है, तो उसको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो सजीव का ना पहला मतलब ये है, सजीव को कैसे सजीव बोलेंगे। सजीव को ना, जैसे मान के चलिए कि किसी में शोषण हो रहा है। जैसे देखिए, हमको बताना होगा कि हम क्या हैं, सजीव क्यों हैं। तो बताइए, हम सजीव इस आधार पे हैं क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं। हम शोषण कर रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को सजीव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलिए, हम में बताइए वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है वृद्धि। हम लोग क्या बहुत छोटे थे और धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए। आप बताइए 7-8 साल पहले आप कितने छोटे थे, बहुत छोटे होंगे, छोटे होंगे ना। और धीरे धीरे क्या बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, बढ़ गए। तो इस आधार पे आप अपने आप को सजीव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। पहला सजीव का मतलब होना ये है कि आप शोषण कर रहे हैं तो सजीव है, इसके बाद आप वृद्धि कर रहे हैं तो सजीव है, नहीं है, सजीव है। अब क्या, तीसरे आधार पर हम कह सकते हैं कि हम गति करते हैं। गति मतलब क्या, जैसे मान के चलिए हमको यहाँ से आपके पास आना होगा, तो चल के दौड़ के हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो हम गति कर सकते हैं। तो इस आधार पे अपने आप को आप बताइए, हम सजीव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक बात बताइए, हम पोषण करते हैं कि नहीं करते, पोषण मतलब भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, तो उस आधार पे हम सजीव हैं। इसके बाद पोषण भी करते हैं, तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सजीव हैं। और इसके बाद में इस आधार पे भी हम अपने आप को सजीव बोल सकते हैं कि हम ना जनन करते हैं। जनन मतलब क्या होता है कि अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना। तो कहने का मतलब, जनन का मतलब क्या होता है बाबू, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना। तो इस देखिए, और भी होता है कारण जिसके वजह से हम अपने आप को सजीव बोल सकते हैं, लेकिन इतना काफी है समझने के लिए। इतना क्या है, काफी है। इस आधार पे मतलब इतना कुछ जानने के बाद हम एक सजीव और निर्जीव में अंतर पता कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग शोषण करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं ना, तो बताइए शोषण कर रहे हैं तो क्या हम अपने आप को सजीव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि नहीं करते हैं जी, वृद्धि कर रहे हैं, तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को सजीव बोल सकते हैं। क्या हम गति करते हैं कि नहीं करते हैं, गति मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, ऐसा समझो, भले पैर हाथ टूट जाए, समझ रहे हैं, कूद सकते हैं। पोषण कर सकते हैं, पोषण मीन्स क्या, खाना खा सकते हैं ना जी, नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं, खा सकते हैं। बोलिए, जनन करते हैं कि नहीं करते हैं, मानव जनन नहीं करते हैं, अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस देखिए, और भी होता है। आपको लग रहा है ना कि इसी आधार पे सजीव को सजीव बोल सकते हैं, नहीं, और भी कारण होता है जिसके वजह से सजीव को सजीव बोला जाता है। लेकिन इतना काफी है एक सजीव को सजीव कहने के लिए, तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताइए, लेकिन आपसे ये कोई कह दे कि निर्जीव किसको कहिएगा, बाकी जितना गुण ये लिखा गया है ना, इतना गुण अगर जे किसी में नहीं पाया जाएगा तो उसको आप क्या कहिएगा, निर्जीव। अब जैसे एक बात बताइए, ईटा देख रहे हैं, ईटा, ईट, ईट बताइए, ईट सजीव है कि निर्जीव है, कैसे, अब बताइए, वो शोषण करता है, वो वृद्धि करता है, और एक ईटा है तो 2 गो 3 गो 4 गो हो जाता है, और एक है उसको रख दीजिए, जीवन भर एक का एगुड़े रह जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो बोलिए वो गति करता है। अब एक बात बताइए, गति ये करता तो ये मकान है,
मकान जो बना हुआ है ईंट से बना हुआ है तो गति करता था। एक हमारे घर है, अभी आपके घर चला जाता है, समझ रहे हैं? तो गति करता है नहीं करता है? क्या वो ईंटा पोषण करता है, भोजन करता है नहीं करता है? बताइए, वो जनन करता है, क्या उसमें वृद्धि होता है नहीं होता है? तो इसी आधार पे हम सजीव को सजीव बोल सकते हैं और निर्जीव को निर्जीव बोल सकते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए हम क्या हैं? क्यों? हमें सब ये सब, हाँ ये सारा गुण है, हमें सारा गुण है ना। अब बाकी इसमें देखिए आपको क्या करना है कि बाकी ये सब गुण जिनमें नहीं पाया जाएगा उसको आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा कि वो क्या है? निर्जीव है। और ये सब गुण अगर जो पाया गया तो उसको क्या बोलिएगा? सजीव ना। एक बात बताइए, हरे पेड़ पौधे, आप बताइए हरे पेड़ पौधे सजीव हैं कि निर्जीव हैं? सजीव हैं। कैसे सजीव हैं? क्योंकि एक बात बताइए, हरे पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, अरे सांस लेते छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। हरे पेड़ पौधे श्वसन करते हैं और क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कैसे वृद्धि करते हैं? एक बात बताइए, जैसे आम का आपको पौधा या पेड़ उगाना है तो क्या करते हैं आप? अठली लाते हैं, अठली उसका जो ना होता है ना, आम को मतलब बढ़िया से छील छाल के, और अठली क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं। और धीरे धीरे जो अठली में गुठली बोलते हैं। अच्छा, गुठली अठली एक ही बात है, देहात में हम लोग अठली ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ठीक है, बोलते हैं। जब उसको जमीन में गाड़ देते हैं और वो अठली पानी वगैरह जो भी डाला जाता है मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो मिट्टी में गाड़ने के बाद वो धीरे धीरे जो गुठली होता है वो की क्या बदल देता है? पौधा। अब पौधा से धीरे धीरे क्या बन जाता है? पेड़ नहीं बन जाता है? तो हम इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे क्या है? सजीव है। कैसे? इसलिए कि वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं? वृद्धि करते हैं। अब कहिएगा पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं। कैसे? अब कहिएगा कोई पीपल का पेड़ है, पीपल का, वो तो जब तक से जन्म हम लोग लिए तब तक से जहाँ है वहीं है, तो उससे मतलब नहीं है। ये सब तो गुण पाया जाता है ना। श्वसन कर रहा है बेचारा, और क्या कर रहा है? वृद्धि कर। अच्छा ना, हाँ एक बात और, पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे, वो पोषण करते कि नहीं करते हैं? अरे भैया, उसको पोषण नहीं दीजिएगा तो उसमें वृद्धि होगा? हम ही लोग हैं, हम लोग पोषण नहीं करें, भोजन 2-4 दिन मत करिए तो लगता है कि लरुआ पटुआ के गिर जाएंगे। नहीं जी। और 2-4 दिन के बाद जैसे जैसे सुनिए, अब जैसे जैसे दिन बीते जाएगा भोजन छोड़ देंगे तब क्या हो जाएंगे? टाइफिस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मर जाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि सजीव सजीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है? तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के बारे में ना जी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? कोशिका है, तो उसको पढ़ते हैं। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत है। चलिए, अब हम ये समझते हैं बाबू कि कोशिका क्या है। हम ये समझते हैं कि कोशिका क्या है ना। अब देखिए ना, कोशिका हम डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए थोड़ा अच्छे से समझिए आप। जैसे ना, आप कोशिका को समझना है तो क्या करिए ना, यहाँ मेरे हाथ का एक चाकू, ब्लेड, तलवार जो भी लीजिए और क्या करिए? काटिए। काटना नहीं है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ये मत कहिए कि सही में घर जा करके उसको काटने लगिए, काटना नहीं है आपको। क्या करिए ना, हाँ ये सब नहीं करना है। आप ना क्या करिए कि इसको ना काटिए, मस्त आएगा ना, तो उसको काटिए। आप ब्लेड या चाकू से क्या करिए? धीरे धीरे ना उसको छोटा छोटा पार्ट में करते जाइए। अब छोटा जो मिलेगा ना उसको और छोटा करिए, और छोटा छोटा करते 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 आप इतना उसको छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए जो कि आपके नग्न आंख, नग्न मतलब समझते, खुला आंख से वो दिखाई ही नहीं दे। और वहीं जो आपके आंखों से दिखाई नहीं देगा, टुकड़ा टुकड़ा मतलब टुकड़ा टुकड़ा जो किए हैं वो आपके आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसी को पता है क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी उसको देखने के लिए आपका आंख मतलब काम ही नहीं करेगा। अब बहुत छोटा कर दीजिएगा तो क्या आपकी आंखों से दिखाई देगा? यानी इतना आप छोटा करिए कि आपके आंखों से नहीं दिखाई दे। उसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़े? एक मशीन का, और उस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म दर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब देखने वाला। यानी छोटे छोटे चीजों को देखने वाले दर्शी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म दर्शी कहते हैं। समझ में गया? तो वही सब चीज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि आप इतना पार्ट में छोटा छोटा कर दीजिए जो कि आपके आंखों से नहीं दिखाई दे। उसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़े? सूक्ष्म दर्शी का, यानी माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़े। उसी को क्या कहिएगा? कोशिका कहिएगा। समझ में गया? यानी कोशिका किसको कहिएगा? जिसको देखने के लिए आपका आंख काफी है नहीं, मतलब आपके आंखों से वो दिखाई नहीं दे, उसको देखने के लिए बाबू किसका जरूरत पड़े?
माइक्रोस्कोप मशीन का जरूरत पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो आप बताइए, आप छोटा छोटा पार्ट किए और उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ा, तो जरा बात बताइए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिला हुआ है, मत सॉरी उल्टा बोल दिए, हमारा जो शरीर है किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारा जितना भी शरीर दिख रहा है ना, जितना ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारा शरीर है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ये यहाँ तक कि हमारा ही शरीर नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं ना, पेड़ पौधे इंक्लूडिंग पेड़ पौधे भी हैं, उनका भी शरीर बाबू किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको पता चल गया ना कि सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। और हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें किसी को दिक्कत है? अरे भैया दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये तो पता चल गया ना बाबू कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं यानी कोशिका से। यानी सबसे छोटा इकाई जो है हमारे शरीर का वो क्या है, कोशिका है। अब एक बात बताइए, अब ना हम ये समझते हैं कि हमारा जो शरीर है, बाबू बात में लिखिए, काहे परेशान हो रहे हैं, लिखिएगा, चलिए शांति से रहिए। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है ना, वो बनने का इसका प्रोसेस क्या है, मतलब हमारा जो शरीर है ये किस मतलब कैसे कैसे हुआ है तो हमारा शरीर बना है, यानी शरीर के बनने का प्रक्रिया क्या है। तो ये तो पता चल गया ना बाबू कि सबसे छोटा इकाई कोशिका है, छोटा इकाई कोशिका है ना। तो अब समझते हैं कि कैसे हमारा शरीर बना है। तो शरीर बनने का प्रक्रिया क्या है, तो पहले तो कोशिका, छोटा इकाई ये तो कोशिका। अब बहुत सारा जब बाबू कोशिका मिलेगा ना, क्या करेगा, बहुत सारा जब कोशिका मिलेगा तो पता है किसका निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, ऊतक का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा इकाई कोशिका। अब बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊतक, यानी इसको टिश्यू बोलते हैं। चलिए, अब बहुत सारा जब ऊतक जब मिल जाएगा ना, तो पता है किसका निर्माण हो जाएगा, अंग का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, अंग का। यानी कहने का मतलब बहुत सारा जब कोशिका मिलेगा तो किसका निर्माण होगा बाबू, ऊतक का। अब बहुत सारा जब ऊतक मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, अंग का। अंग जब मिल जाएगा, बहुत सारा जब अंग मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा बाबू, अंग तंत्र का। किसी को दिक्कत है? अंग तंत्र मिल जाएगा, बहुत सारा जब अंग तंत्र मिलेगा तो पता है किसका निर्माण हो जाएगा, एक जीव का, यानी हम लोग, यानी कोई भी जीव बन जाएगा। किसी को दिक्कत है? पहले बात समझिए, सबसे छोटा इकाई, यानी ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप ना, ये एक जीव के बनने का क्या है, प्रोसेस है, मतलब कैसे वो जीव बना है वो है ये। तो बोलिए, सबसे छोटा इकाई कोशिका, यानी बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा। अब बहुत सारा जब ऊतक मिल जाएगा तो अंग, अब बहुत सारा जब अंग मिल जाएगा तो अंग तंत्र, अब बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाएगा तो किसका निर्माण, हम लोग बन जाएंगे या कोई जीव बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब कोशिका समझ गए, ऊतक समझ, अंग समझते हैं, जैसे हाथ एगो अंग है, पैर एगो अंग है, और फिर क्या है, क्या बोलते हैं, जीभ, ये जीभ हो गया, क्या बोलते हैं, ये कान है, ये नाक है, आंख है, ये सब क्या है, अंग है। अंग समझते हैं? अरे नहीं, जैसे जो दो लड़की झगड़ा करती है जब, तो क्या कहती है, मारेंगे अंग टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन जब जब लड़का झगड़ा करता है तो अंग टूटने की बात नहीं करता है, वो बोलता है डायरेक्ट खत्म का बात करता है, नहीं करता है जी। लड़की से बोलते कि नहीं, मार देंगे, कपार फूट जाएगा, हाँ, बाल देख के मतलब इधर उधर कर देगी। लेकिन लड़का झगड़ा करता है तो डायरेक्ट क्या कहता है, नहीं बाल अंग नहीं, उनको डायरेक्ट क्या है, खत्म करने का है। समझ रहे हैं? तो वो चीज, तो अंग में दिक्कत नहीं ना है, अरे अंग में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब समझिए अंग तंत्र, समझिए क्या होता है अंग तंत्र, यानी ये तो पता चल गया ना कि बहुत सारा जब अंग मिलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। बहुत सारा जब अंग मिलेगा तो बाबू सुनिए, बहुत सारा जब अंग मिलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आपको नहीं पता है, अभी आपको दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अंग समझ गए, अब दिक्कत है कि अंग तंत्र क्या होता है। समझिए, अंग तंत्र मतलब होता है, देखिए, परिवहन तंत्र को अंग तंत्र बोलते हैं। फिर इसके बाद परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। ये सब ना पता है, ये सब जब मिल जाता है तो उसी को पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाबू अंग तंत्र। अब ना एक देखिए, हम पाचन तंत्र का अंग लिखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे समझिए, सुनिए इधर, मुख देखे हैं,
नहीं देखे हैं? अरे सबके मुंह में मुख नहीं है। चलिए मुख हो गया। मुख, मुख के बाद बोलिए अमाशय देखे हैं? देखे हैं? वो अंदर ना होता है जी। अमाशय देखे? अमाशय समझ रहे हैं तो बोलिए अमाशय के बाद, अमाशय के बाद आंत। आंत देखे हैं? अपना नहीं देखे हैं। मुर्गा मुर्गी का आंख देखे हैं? आंत अतरी पतरी नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। और इसके बाद समझिए, इधर समझिए, यकृत, यकृत को लीवर बोलते हैं। पहले बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए हम ना, अच्छा बताइए, मुंह जो है, अरे मुख कहिए चाहे मुंह कहिए एक ही बात है। जिस भाषा में समझ में है ना उसी भाषा में पढ़ाई पढ़ा जाता है। या एक बात याद रखिए। तो बोलिए मुख कहिए लेकिन मुंह कहिए, एक ही बात है ना। मुख नहीं समझते हैं? ठीक, मुख है, बोलिए मुख भी क्या है? एक अंग है। अमाशय भी अंग है। आंत भी, यकृत यानी लीवर भी क्या है? एक अंग है। यानी समझ रहे हैं, ये सब सबका सब क्या है? अंग है। अब बताइए सारा अंगवा मिल करके मुख, अमाशय, आंत, यकृत, ये सब मिल जाता है ना बाबू, तो पता है किसका निर्माण होता है? एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? देखिए मुख, अमाशय, आंत, यकृत, ये सब का सब क्या है? अंग है। सब जब मिल जाएगा ना तो किसका निर्माण कर जाएगा? अंग तंत्र का। ये जब मिलेगा तो पता है किस अंग का निर्माण करेगा? पाचन, पाचन तंत्र का निर्माण मतलब करेगा। समझ रहे हैं? तो एक तंत्र से आप बाकी तंत्र समझ में आ गया ना। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब क्या है? एक अंग तंत्र है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? अरे भैया किसी को प्रॉब्लम है, समस्या है? नहीं समस्या है। बोलिए हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका है। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका है। बोलिए बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा, बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? होता है ऊतक का। अब बहुत सारा जब ऊतक मिल जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? अंग का। अंग में दिक्कत नहीं ना है? अरे ये सब अंग है ना, है अंग है। अब बोलिए अब बहुत सारा जब अंग मिल जाएगा, अभी देखे हैं ना, बहुत सारा जब अंग मिल जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? अंग तंत्र का। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाएगा, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब मिल जाएगा तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, एक जीव बन जाएंगे। किसी को दिक्कत है? इसमें समस्या है तो बताइए। अरे भैया किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ना इतना ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निर्जीव तो पता है ना आपको कि जिसमें मतलब बाकी सजीव का गुण नहीं पाया जाएगा, वो कैसे? अब ना देखिए हम ये भी बता दें अब, अच्छा निर्जीव का भी बता दें कि निर्जीव का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए निर्जीव का भी निर्माण थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अब निर्जीव थोड़ा समझिए, इससे ऐसे तो देखिए निर्जीव को केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप पूछ लिए तो बता ही देते हैं। देखिए निर्जीव ना, जितना भी निर्जीव पदार्थ आप देख रहे हैं उसके सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु। यानी जितना भी आप निर्जीव पदार्थ देख रहे हैं, ईटा, पत्थर, अलकतरा, जितना भी आप देख रहे हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? एक छोटे छोटे कणों से। और उसी छोटे कण को क्या कहते हैं बाबू? परमाणु कहते हैं। उसी छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु, यानी अंग्रेजी में एटम कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी निर्जीव पदार्थों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? परमाणु से। समझ रहे हैं? अब समझिए, अब बहुत सारा जब परमाणु मिल जाएगा तो पता है किसका निर्माण हो जाएगा? अणु का। बहुत सारा जब परमाणु मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? अणु का। और जब बहुत सारा जब अणु मिल जाएगा तो एक क्या बन जाएगा? निर्जीव। क्या बन जाएगा? निर्जीव पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो इतना समझ में आ गया ना आपको कि निर्जीव पदार्थ का। बोलिए निर्जीव पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो होता है बाबू वो क्या होता है? परमाणु। अब बहुत सारा जब परमाणु मिल जाएगा तो अणु। अब बहुत सारा जब अणु मिल जाएगा तो क्या हो जाता है? एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ते, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें भैया किसी को समस्या है तो बताइए, दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, ये तो पता चल गया बाबू कि सबसे जो छोटा इकाई होता है हमारे शरीर का या किसी भी जीव जंतु का, वो क्या होता है? कोशिका होता है। आपको पता है ना? पता नहीं अभी नहीं बताए हैं? पता है। चलिए अब समझते हैं ना। एक बात है कि देखिए कोशिका को ना बाबू हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका को पता है क्या कहते हैं? कोशिका को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक, क्या कहते हैं? इकाई कहते। लिखना नहीं है, मत लिखिए, हम पीडीएफ दे देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? लिखिए मत लिखिए, चलिए जरा शांत रहिए। देखिए लिखिए मत, शांत रहिए। हम क्या कर रहे हैं बाबू सुनिए,
कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। लेकिन आपको हमको पता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन समझा रहे, देखिए समझिए। संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या होता है? अगर ठेठ भाषा में समझे, संरचनात्मक मतलब क्या होता है? संरचना करने वाला। संरचनात्मक मतलब क्या? रचना करने वाला, जिससे बना है। समझ रहे हैं? तो कोशिका को, बोलिए, कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। वो कैसे कहते हैं कोशिका को संरचनात्मक इकाई? आप समझिए। अब जरा एक बात बताइए, आप जो प्रक्रिया देखे हैं, जीव जो बना है, क्या लगता है डायरेक्ट जीव बन जाएगा जी? बाबू समझिए, डायरेक्ट जीव बन जाएगा? क्या एक जीव बनने में आपको नहीं लग रहा है कि क्या एक जीव बनने में कोशिका का महत्वपूर्ण भूमिका है? अगर जरा सोचिए कि कोशिका ही गायब कर दे शरीर से, तो क्या लगता है एक जीव का निर्माण हो पाएगा? और जब कोशिका गायब तो ऊतक गायब, ऊतक गायब तो अंग गायब, तो अंग तंत्र गायब तो जीव गायब। मतलब जीविका कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, इसीलिए बाबू हम क्या कहते हैं? कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते। कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं।